Assalamualaikum students. Today we will discuss about the exercise of unit number 6, the Quds Vision and Pakistan. Let's start. यहाँ पर कुछ MCQs दिए गए हैं, ठीक है. वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, उनके मीनिंग्स आपने इनसर्कल करने हैं. We are nation, हम एक कौम है. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले उन्होंने जोर देकर कहा. अफर्म मीन जोर देकर कहना. तो इसका क्या मीन होगा? टोल्ड, सेड एम्पैथेटिकली, ब्रोक इन. तो सेड एम्पैथेटिकली इसका मीन भी होता है जोर देकर कहना किसी चीज पर. द कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव. स्ट्रॉन्ग फेथ मीन पुख्ता ईमान, मुकम्मल ईमान, मजबूत ईमान. तो इसका होगा फर्म फेथ, पावरफुल फेथ या वेवरिंग फेथ. फर्म फेथ, फर्म का मतलब भी होता है पुख्ता. कीप अप योर मोराल. मोराल मीन हौसला, हौसला अपना बुलंद रखें. तो इसमें वेल्थ आएगा, सेल्फ स्टीम या वॉइस, सेल्फ स्टीम. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ. मरने से या ना डरें, मौत से ना डरें. अफ्रेड डरना. अटेंडेड टू, स्केर्ड, स्क्वेयर्ड अप. स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरना. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Face का मतलब है सामना करना किसी चीज का. तो it means रिपेयर होगा, cope with या correct, cope with. इसका correct option है cope with. Next students, write the antonyms of the following words. यहाँ पर कुछ words दिए गए, उसके आपने antonyms write करने हैं. Antonyms मतलब कि उसके मुतजाद, जिस तरह उर्दू में आप मुतजाद करते हैं इसी तरह इंग्लिश में भी एंटोनिम्स होते हैं. और सिनोनिम्स जो है वो होते हैं सेम मीनिंग्स जो करने होते हैं आपने. फर्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद एतमादी. डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब खुद पर एतमाद ना होना, कमी होना एतमाद की. ऑनर, ऑनर का मतलब इज्जत. तो इसका एंटोनिम होगा डिसऑनर, बेइज्जती. बिलीव, अकीदा, ईमान. डिसबिलीव, गैर यकीनियत, ठीक है. सेपरेट, अलहदा होना. तो इसका होगा यूनाइटेड, इकट्ठे होना. यूनिटी, मुत्तहिद होना. डिसयूनिटी. पॉलिटिकल, सियासी. नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी. इसी तरह नेक्स्ट है कंसल्टा. ये आपके बी पार्ट जो है, इसमें सिनोनिम्स आपने राइट करने हैं. मोराल का मतलब होता है हौसला. तो मोराल का आप करेंगे सेल्फ एस्टीम. वॉयज का मतलब होता है समंदर का सफर करना, समंदरी सफर. तो इसमें आप जर्नी लिख सकते हैं. एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है ख्वाहिशात. तो डिजायर. नोमेनक्लेचर, नाम रखने का जो तरीका होता है. तो टर्मिनोलॉजी. आइडेंटिटी, शनाख्त, इंडिविजुअलिटी. डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट. तो इसका आप करेंगे यूनिक. इमर्जेंस का मतलब होता है बनना, किसी चीज का जाहिर होना. तो अपीयरेंस. स्ट्रगल, कोशिश करना. तो फाइट मतलब लड़ना किसी चीज के लिए. न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा. तो न्यूमरस का आएगा मैनी. स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत. तो हम सॉलिड की फॉर्म में ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग को. आइडियोलॉजी, नजरिया. तो फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब भी होता है नजरिया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन द सेंटेंस. अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपने खुद से सेंटेंस बनाना है. बिट्स एंड पीसेस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना ना छोटे छोटे पीसेस में. तो इसका आपने खुद से सेंटेंस बना लेना. वैसे भी ये यूनिक पे दिए गए होंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं. मैन इन स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी. आम जो अवाम, पब्लिक जो होते हैं, आम जैसे कि हम लोग एक आम अवाम है, ठीक है. रेजिंग स्पिरिट मतलब के स्पिरिट का मतलब होता है बढ़ना, हौसले का बढ़ना. अपना हौसला जो है बुलंद रखना चाहिए. अपना जो मकसद है, जो हम चाहते हैं, वो ऊंचा होना चाहिए हमारा. पास थ्रू, गुजरना, किसी चीज से गुजरना. फॉल अ प्रे, शिकार होना. तो इसका आपने इसके सेंटेंसेस बना लेने हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस वन थिंग. कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब नतीजा होता है ऑन समथिंग एल्स.
किसी दूसरे पे, ठीक है। इस पे आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, आप बताते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसमें आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप खुद से अखज़ कर रहे होते हैं किसी बात को, नतीजा भी अखज़ कर लेते हैं कि आप ये काम करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये निकलेगा। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को आप कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, तो पिकनिक जो है वो कैंसल हो जाएगी। मतलब आप खुद से ही बात कर रहे हैं और बाद में खुद ही उसका रिजल्ट भी बना रहे हैं, उसका रिजल्ट भी निकाल रहे हैं कि इसका ये नतीजा निकलेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं। एक तो होते हैं इफ क्लॉज। इफ क्लॉज मीन ऐसा क्लॉज जिसके साथ इफ यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है मेन क्लॉज, जो कि एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा होता है आपको, उसके साथ इफ यूज आप नहीं करते। 2 टाइप के क्लॉजेस, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। वी विल डिस्कस वन बाय वन। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज बोथ आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ और मेन दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है। अगर आप आइस को हीट अप करते हो तो ये पिघलती है, यानी कि दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्रास गेट वेट, तो ग्रास जो है वो गीली हो जाती है। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और जो मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जीरो कंडीशनल में। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लॉज इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। पहले हमने जीरो में पढ़ा कि दोनों प्रेजेंट में होंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में क्या है, जो इफ क्लोज होगा वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट जो मेन क्लोज है वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टडी टुडे, ठीक है, अगर मैं आज पढ़ती हूँ, आई विल गो टू द पार्टी टू नाइट, तो मैं जो रात की पार्टी है आज रात की उसमें जाऊंगी, ठीक है। वो नतीजा बता रही है, वो खुद से रिजल्ट बता रही है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं रात को जो है वो पार्टी पे जाऊंगी। इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास काफ़ी जो है पैसे हों, आई विल बाय सम न्यू शूज़, तो मैं ख़रीद लूँगी कुछ नए जूते। तो ये पहला जो इफ़ क्लोज है वो यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो मेन क्लोज है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इफ क्लॉज यहाँ पर होगा पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर यूज होती है अनरियल कंडीशन। ये चीज़ आपने अच्छे से जो है वो समझ लेनी है। अनरियल कंडीशन क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें यूज होगा वुड, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ क्लॉज में आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या अनरियल कंडीशन यूज होगी, और जो मेन क्लॉज है उसमें यूज होगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका स्ट्रक्चर देख लें आप, इफ प्लस पास्ट टेंस, इसके अलावा जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्ड, इफ इट रेन ये पास्ट टेंस में है कि अगर बारिश हुई, ठीक है। यू वुड गेट वेट, तो तुम गीले हो जाओगे। फर्स्ट जो था इसका इफ क्लोज है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, जो मेन क्लोज है वो नेक्स्ट वुड आ जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, इफ आई वॉन द लॉटरी, ये पास्ट इंडेफिनिट में है बिकॉज यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई, और आपको अच्छे से पता होगा पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और जो मेन क्लॉज है उसमें क्या होगा, आई वुड, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अ बिग हाउस, आई वुड बाय अ बिग हाउस। स्टूडेंट्स,
अब हम बात करते हैं अनरियल कंडीशन की। आपको पता है आई, ही, शी, इट, इनके साथ हम वॉज यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या कोई भी नेम सिंगल आ जाए, आयशा, अली, कुछ भी आ जाए तो हम उसके साथ वॉज यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर यूज करेंगे। बट सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में हम इन प्रोनाउंस के साथ भी वर यूज करते हैं, इसलिए इनको अनरियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। हमने सिंगल नेम या आई, ही, शी, इट के साथ भी वर यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी तरह होता, आई वुड नॉट गो आउट विद दिस मैन, तो मैं इस आदमी के साथ बाहर ना जाता, ठीक है, कि यहाँ पर आई के साथ वर यूज हुआ। शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ शी वर रिच। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर उन्होंने इफ क्लोज लास्ट पे ले आए हैं और मेन क्लोज जो है वो स्टार्ट में लिख दिया है, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस ही। अब देखें, इफ शी वर, शी अगर वो अमीर होती, शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरी जो है वर्ल्ड की सैर करती, तो यहाँ पर भी शी के साथ वर यूज किया है, इसलिए हम इसको अनरियल कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये रियल नहीं लग रहा होता। हम नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, वी यूज इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इफ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो मेन क्लॉज है उसमें आपने वुड यूज करना है, वुड हैव, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल है, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, ठीक है, अगर आप मुझे मीटिंग के बारे में बता चुके होते, आई वुड नॉट हैव मिस्ड इट, तो मैं इसको मिस ना करता। तो यहाँ पर इफ क्लॉज के साथ हैड यूज हुआ है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, और मेन क्लॉज में आप यूज करेंगे वुड, वुड नॉट हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स, ठीक है, आपको उन्होंने कुछ हाफ जो है, फॉर एग्जांपल इफ क्लॉज जो है वो दिया गया है, मेन क्लॉज आपने खुद से जो है वो राइट करना है, खुद से आप बना सकते हैं। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, अब आप देखें यहाँ पर हैड यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होता है इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में होता है यूज वुड और साथ वुड हैव और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो खुद आपने कंप्लीट करना है, आपको पता होना चाहिए वुड हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो आप यूज कर सकते हैं यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इसके अलावा कोई और भी आप इसको यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी जो यहाँ पर सूट कर रहा होगा वो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट भी यही है, इफ यू हैड केम टू मी, ठीक है, यहाँ भी हैड यूज हुआ, इट मीन ये पास्ट परफेक्ट है। उससे नेक्स्ट इफ आई हैड सीन हिम, तो यहाँ भी हैड यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मीन्स ये भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, बुक पे ही कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।